जामिया गौसिया नहीमिया मोहल्ला झुरकन, आपकी अगली टीम। जामिया कमरुल इस्लाम चिन्योट मल्ला उस्मानाबाद, आपकी दूसरी टीम। दोनों इदारा हुसैनिया मोइनुल इस्लाम की तीसरी टीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद अली सियालवी है। मेरे वालिद का नाम मुनीर अहमद है। मैं मदरसा गौसिया नईमा में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जमजम रज़ा है। मेरे वालिद का नाम अब्दुस्तार अत्तारी है। मैं मदरसा गौसिया नईमा में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद कफ़ील है। मैं जामिया हुसैनिया में पढ़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद इजाज़ सियालवी, मैं इदारा हुसैनिया मोइनुल इस्लाम में पढ़ता हूँ। आज की ये टीम से मेरा पहला सवाल, हज़ूर सल्लम की हयात मुबारक में शहीद या फौत होने वाले आपके चचा ज़ात भाइयों के अस्माए गिरामी बताइए। किसी एक का आपकी हयात मुबारक में शहीद या फौत होने वाले आपके चचा ज़ात भाइयों में से हजरत जाफर जो शहीद हुए थे। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। बी टीम से मेरा आज का पहला सवाल, गारे सौर से हज़ूर सल्लल्लाहु मदीना शरीफ के लिए कब रवाना हुए? गारे सौर से हज़ूर सल्लल्लाहु मदीना शरीफ के लिए कब रवाना हुए? यकम रबीउल अव्वल बरोज दो शुबा। यकम रबीउल अव्वल। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। ए टीम से मेरा दूसरा सवाल, ए टीम से मेरा तीसरा सवाल, दूसरा सवाल कि हज़ूर सल्लल्लाहु की इमामत में पढ़ाया जाने वाला जुम्मा कौन सा था? सवाल है कि हज़ूर सल्लल्लाहु की इमामत में पढ़ाया जाने वाला जुम्मा कौन सा था? आप सल्लम ने पहला जुमा बनो सालिम की बस्ती में पढ़ाया। मैं दोबारा सवाल रिपीट करता हूँ कि हज़ूर सल्लम की इमामत में पढ़ाया जाने वाला जुम्मा कौन सा था? जी हज़ूर, सवाल मेरे पास जो है इस पे है कि हज़ूर सल्लम ने की इमामत में पढ़ाया जाने वाला जुम्मा कौन सा था? जी बच्चों ने जो जवाब दिया है ना, जो मेरे पास जवाब है इस पे है कि 12 रबीउल अव्वल 1 हिजरी को बनु सालम की बस्ती में पहला जुम्मा पढ़ाया गया। तकरीबन 100 जो मेरे पास है ना। जी दूसरा सवाल है ना। आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि गारे सौर में हज़ूर सल्लम को ताज़ा दूध कौन पहुंचाया करता था? हज़रत अबू बकर के गुलाम हज़रत उमर बिन फ़हीरा जो बकरे चराते थे वो उधर से गुजरते थे। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। बी टीम से मेरा दूसरा सवाल है कि मदीना पहुंचने के बाद हज़ूर सल्लम की ऊँटनी कस्वा
जिसकी तय जमीन पर बैठ गई थी वो किसकी मलकियत थी? ये कबीला बनु नज्जार के 2 कमसन बच्चे सहल और सहेल के। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। ए टीम से मेरा तीसरा सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले कौन सी मुकम्मल सूरह नाज़िल हुई? सूरतुल फातिहा लम्द शरीफ। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। बी टीम से मेरा आज का तीसरा सवाल, ताइफ में जालिमों और शरीरों के हाथ से जख्मी होकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पनाह ली थी? राबिया के 2 बेटे उतबा और शेबा के बाग। राबिया के बेटों उतबा और शेबा के बाग में। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। ए टीम से मेरा चौथा और आखिरी सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज कब हुई थी? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज कब हुई थी? सताईसवीं रात। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज कब हुई थी? टाइम बिल्कुल करीब है। मीना 2 शुंबा 1 हिजरी को। जी जवाब गलत। 27 रजब सने 10 नबूवत बरोज शुंबा रात के वक्त। चौथा और आखिरी सवाल बी टीम से, मिराज के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? साल। आपका जवाब गलत हुआ। सही जवाब है 51 साल 9 माह। दोनों टीमों से एक एक गलती हुई, लेकिन ये अगले राउंड में जा सकते हैं। नारे तकबीर। तो तुसी भी अपने जागण दा सबूत दियो, उच्चा बोल मेरा वीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मुहम्मदिया मस्जिद और ज़ियाउल कुरान के तलबा तशरीफ ले आए। जी जी अपना तारुफ पेश करें भाई, जल्दी करें। हाफिज मोहम्मद शुएब, वालिद नासर अली। मैं जामिया मस्जिद गौसिया मदरसा ज़ियाउल कुरान का तालिब इल्म हूँ। मोहम्मद सुहेल वाल मोहम्मद इजाज हुसैन, मदरसा ज़ियाउल कुरान। मदर इकबाल वल अरशद इकबाल, मदरसा जामिया मस्जिद मोहम्मदिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर फरूक है। मेरे वालिद साहब का नाम सिकंदर हयात है। मैं जामिया मस्जिद मोहम्मदिया में पढ़ता हूँ। ए टीम से मेरा सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मक्का के बाद सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, कोई सवाल ही नहीं समझ आ रही। हुजूर के बाद मक्का में सबसे बुलंद आवाज से कुरान पाक की तिलावत करने वाले अजीम सहाबी रसूल का इसमें गिरामी बताइए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने
मक्का के किन दो आदमियों के लिए दुआ की कि खुदाया इनमें से किसी एक को इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमा। उमर बिन खत्ताब और उमर बिन हशाम अबू जहल के लिए उमर बिन खत्ताब के हक में कबूल हुई थी ये दुआ। उमर बिन खत्ताब और अमर बिन हशाम, और दुआ हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो के हक में कबूल हुई। आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, बीबी सवैबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को कितना अरसा दूध पिलाया? 3 या 4 माह तक। 3 या 4 माह तक। आपका जवाब दुरुस्त है। बी टीम से मेरा सवाल है, हुदैबिया से मदीना वापस जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उमरतुल कज़ा किस साल अदा किया था? जिकदा 7 हिजरी। जिकादा 7 हिजरी। आपका जवाब दुरुस्त है। ए टीम से तीसरा सवाल, कुरैश मक्का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दरमियान हुदैबिया में सुलहनामा लिखते वक्त कुरैश का नुमाइंदा कौन था? उसका नाम बताइए। उमरो बिन सुहेल। सुहेल बिन उमरो। जी जी, सुहेल बिन अमर। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। बी टीम से तीसरा सवाल, हुदैबिया में कुरैश के खिलाफ जंग की बैत लेते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपने बाएं हाथ को किसका दायां हाथ करार देकर उनकी जानिब से बैत ली थी? हजरत उस्मान। खलीफा सालिस जनाब हजरत उस्मान जुन्नौरैन। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। ए टीम से मेरा चौथा और आखिरी सवाल, हिजरत के बाद पहली बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उमरा का कब इरादा फरमाया? हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने पहली बार उमरा का कब इरादा फरमाया? हिजरत के 7 माह बाद। आपका जवाब गलत है। जिकादा 6 हिजरी। बी टीम से मेरा चौथा और आखिरी सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पैदाइश की खुशखबरी आपके दादा को किसने दी थी? आपकी वालदा माजिदा की कनीज उम्मे ऐमन जो बरका के नाम से मशहूर थे। आपके वालदा माजिदा की कनीज उम्मे ऐमन जो बरका के नाम से मशहूर थे। आपका जवाब दुरुस्त है। आपके वालिद माजिद की कनीज उम्मे ऐमन जो बरका के नाम से मशहूर थी। ये दोनों टीमें अगले राउंड में जाने के लिए कामयाब हैं। अगरचे ए टीम से एक सवाल गलत हुआ है, लेकिन ये फिर भी अगले राउंड में जाएंगे।
जामिया मदरसा हुसैनिया मोइनुल इस्लाम की अगली टीम और जामिया कमरुल इस्लाम चिन्नौर, जामिया कमरुल इस्लाम महल्ला उस्मानाबाद चिन्नौर की अगली टीम और जामिया हुसैनिया मोइनुल इस्लाम। दो टीमें, ज़ियाउल कुरान की टीम अगली टीम, मदरसा ज़ियाउल कुरान की अगली टीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर सिद्दीक है। मैं इदारा हुसैनिया मोइनुल इस्लाम में पढ़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद सज्जाद अहमद है। मैं इदारा हुसैनिया मोइनुल इस्लाम में पढ़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर सियालवी है और मैं मदरसा ज़ियाउल कुरान में पढ़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैं जामे मस्जिद ज़ियाउल कुरान में पढ़ता हूँ। आज की ए टीम से मेरा पहला सवाल, अज़ूर ख्वाजा शमसुद्दीन ने कितनी उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था? 7 साल। आपका जवाब दुरुस्त है, 7 साल की उम्र में। बी टीम से आज का मेरा पहला सवाल, अज़ूर ख्वाजा शमसुद्दीन ने मखंड शरीफ में कितना अरसा गुजारा? तकरीबन 13 साल। तकरीबन 13 साल। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। ए टीम से मेरा दूसरा सवाल, ख्वाजा शमसुल आरिफीन ख्वाजा शमसुद्दीन के पीरो मुर्शिद का नाम क्या है? हुजूर मियां मोहम्मद यार। आपसे गलती हुई। अज़ूर ख्वाजा शमसुल आरिफीन पीर सियाल लजपाल के पीर मुर्शिद का नाम ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी अल मरूफ पीर पठान है। बी टीम से मेरा दूसरा सवाल, ख्वाजा शमसुद्दीन की बैत के वक्त उम्र कितनी थी? जब आप पीर पठान के हाथ पर बैत हुए आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 18 साल। आपका जवाब दुरुस्त है, 18 साल। ए टीम से मेरा तीसरा सवाल, अज़ूर ख्वाजा शमसुद्दीन की शादी के वक्त उम्र कितनी थी? 34 साल। आपका जवाब दुरुस्त है, 34 साल। सफर खैबर में बी टीम से मेरा तीसरा सवाल, सफर खैबर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस से हदी खाने की फरमाइश की थी? हजरत आमिर बिन अकू से। हजरत आमिर बिन अकवा से। जो ऊंटों की तेज चलाने के लिए गीत गाए। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। ए टीम से मेरा चौथा सवाल, सफर खैबर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आमिर बिन अकवा से अदी खानी सुनकर इनके लिए क्या फरमाया था? अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। बी टीम से मेरा चौथा सवाल, ग़ज़वा खैबर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किला कमूस के मुआसरे को कामयाब बनाने के लिए इस्लामी लश्कर का नाम किसको अता फरमाया था? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। फातिह खैबर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। दोनों टीमों ने 4-4 सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए और अगले राउंड के लिए कामयाब हुए। इस राउंड जिंदाबाद जिंदाबाद।
जामिया ज़ियाउल कुरान और मदरसा मुहम्मदिया के तलबा तशरीफ़ ले आए। अपना तारुफ पेश कीजिए भाई। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है और मैं जामिया मस्जिद ज़ियाउल कुरान में पढ़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नजफ़ है और मैं जामिया मस्जिद गौसिया मदरसा ज़ियाउल कुरान का तालिब इल्म हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अनस है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद मंशा है। मैं मदरसा जामिया मस्जिद मोहम्मदिया में पढ़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अली ज़ुल्करनैन है और मेरे वालिद का नाम अरशद इकबाल है। मैं जामिया मस्जिद मोहम्मदिया में पढ़ता हूँ। ए टीम से मेरा पहला सवाल है, कबीला बनु हवाज़िन की जंगी तैयारियों का मुकाबला करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस से असला उधार लिया था? सफवान बिन उमैया। सफवान बिन उमैया। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। बनु हवाज़िन का मुकाबला करने के लिए बी टीम से मेरा पहला सवाल, का मुकाबला करने के लिए हुजूर के साथ कितनी फौज थी? बनु हवाज़िन का मुकाबला करने के लिए हुजूर के साथ जो फौज थी उसकी तादाद कितनी थी? कबीला बनु हवाज़िन से मुकाबला करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो फौजी लश्कर था उसकी तादाद कितनी थी? बारह हजार। जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फौजी लश्कर था उसकी तादाद 12,000। आपका जवाब गलत है। मुहासरा ताइफ के दौरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग जारी रखने या ना रखने के मुताल्लिक किससे मशवरा किया था? ए टीम से मेरा दूसरा सवाल, नौफल बिन मुआविया से। नौफल बिन मुआविया। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। बी टीम से मेरा दूसरा सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु को सैफुल्लाह का लक़ब कब अता फरमाया? बी टीम से मेरा दूसरा सवाल, आपका जवाब आप दे ही नहीं पाए, लिहाजा गलत ही है। जंगे मौता के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब जंगे मौता के दिन अता फरमाया। जी भाई। ग़ज़वा मौत। ए टीम से मेरा तीसरा सवाल, ग़ज़वा मौता के मौका पर हुजूर ने किस किस को इस्लामी लश्कर का कमांडर मुकर्रर किया था? उनके नाम तरतीब के साथ बताइए। जिस जिस तरतीब के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुकर्रर फरमाया था। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर वो शहीद हो जाए तो हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर वो शहीद हो जाए तो हज़रत अब्दुल्ला रवाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर वो शहीद हो जाए तो मुसलमान जिसको चाहे अपना अमीर मुकर्रर कर ले। आपका जवाब दुरुस्त है। बी टीम से मेरा तीसरा सवाल, फतह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में दाखिल होकर बुतों को किस चीज से गिराया था? बी टीम से मेरा तीसरा सवाल, छड़ी से।
थोड़ी सी तफसील है इसमें बता दो। आपके दस्ते मुबारक में कमान थी, उसकी नोक से आप हर बुत को गिराते जा रहे थे और साथ में अल्लाह के कलाम की तिलावत इरशाद फरमा रहे थे। इनका जवाब गलत है। ए टीम से मेरा चौथा और आखिरी सवाल, फतह मक्का के मौका पर खाना काबा में दाखिल होकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा बुलंदी पर नस्ब होने वाले बुतों को किस तरह गिराया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने रोश मुबारक पर खड़ा किया, जिन्होंने बुतों को तोड़ गिराया। सुभान हज़रत अली बिन अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है जी। बी टीम से चौथा और आखिरी सवाल, फतह मक्का के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार खाना काबा में दाखिल हुए तो आपके साथ और कौन कौन थे? टाइम आउट होने की वजह से आपका जवाब दुरुस्त तस्लीम नहीं किया गया, बल्कि आपने दिया ही नहीं है, इसलिए आपका जवाब। हजरत उसामा बिन जैद और हजरत बिलाल ये आपके साथ थे, लिहाजा इस राउंड की जो बी टीम है वो सवाल अक्सर सवालात के जवाब नहीं दे पाए, लिहाजा वो अगले राउंड में नहीं जा सकते, जबकि ए टीम जो है वो अगले राउंड में जाने के लिए कामयाब है। जामिया गौसिया नईमिया। और आप लोगों के लिए एक सवाल है, एक शेर में पढ़ता हूं, आपने शायर का नाम बताना है। हूं शाह मदीना की मैं पुश्त पनाही में, हूं शाह मदीना की मैं पुश्त पनाही में, क्या इसकी मुझे परवाह दुश्मन जो जमाना है। आप में से कौन है जो इसके शायर का नाम बता सकता है? शाह नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब कारी साहब का जवाब दुरुस्त है, अपना इनाम भी ले जाए। और हाल से मेरा एक और मैं शेर पढ़ता हूं, आपने उसका जवाब देना है। एहसान कोई माने ना माने हुसैन का, एहसान कोई माने ना माने हुसैन का, सर पेश कर दिया मगर उम्मत बचा चले, सर पेश कर दिया मगर उम्मत बचा चले। इसके शायर का नाम बता दें। शाह नसीरुद्दीन नसीर, आप भी अपना इनाम ले जाएं। माशाल्लाह मदरसा गौसिया नईमिया, ये एक ही टीम अकेली ही इंशाल्लाह मैदान लड़ेगी भी और जीतेगी भी। इनसे 4 सवालात होंगे जी।
जो बच्चे अगले रोड में नहीं जा सके ना वो भी बैठे रहे, उनके लिए सनद है, वो अपनी सनद लेके जाइएगा। माशाल्लाह। जो बच्चे अगले रोड में नहीं जा सके वो भी बैठे रहे, वो अपने नाम लेकर जाइएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अपना तारुफ पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम गुलाम अली सियालवी है, मैं गौसिया नईमा में पढ़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अरमान है, मेरे वालिद का नाम अली अकबर है, मैं गौसिया नईमा में पढ़ता हूँ। आपसे मेरा पहला सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद खाना काबा की चाबी किसके हवाले की थी और फरमाया था कि क़यामत तक ये तुम्हारे ही